ओम शांति। 18 सितंबर 2024 आज की प्रातः मुरली। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया को कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तौ में माता च पिता तो में वे। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और कंचन बन जाएंगे। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। यह धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो नहीं है, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशनी करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशनी करने वाले हो। अब इस सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हो। अब ये बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाया जाता है। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोचना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसी की लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति से पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति से पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात है ही नहीं। यह ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो, पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं, मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं, तो भागीरथ ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है, सच की नैया डोले, सच की नैया डोले। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठीक कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते। जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए।
यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु कहते हैं। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी है आत्मा है। आत्मा को ही कहा जाता है, बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो, यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही है, कोई नई बात नहीं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पार्टधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती हैं? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पार्ट बजाने। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रास्ता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं सर्वदर्शन चक्रधारी। सर्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, इसका अर्थ भी कोई और समझ नहीं सके, क्योंकि वह तो समझते हैं। सर्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह फिर मनुष्य को भी क्यों कहते हैं? यह तुम जानते हो, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे। अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं। फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु करैक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे करैक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएगा ना। शिव कैसे सुनाएगा? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे ही नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं। यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात ही यह है। भगवानुवाच मन मना भाव, इसका अर्थ क्या है? यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं। तो यह गौमुख है, यह भी समझाया है। तो में माता च पिता उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडेप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा को कंचन बनाते हैं। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी से उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्कर में आए हैं। अभी कंचन नहीं है तो अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा प्रेजेंट जाकर रहें, एकदम प्रायलोप नहीं हो कहेंगे। कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भले अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकलती है कैसे? उनके लिए याद की यात्रा, उनको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुमको हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो, मन मना भव, शिव बाबा को याद करते रहो। एक दो को यही इशारा देना है, बाप की पढ़ाई का इशारा है। तब तो बाप कहते हैं
1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूँ,